जय माता दी, मेरी बहनों और मेरे धर्मपरायण भाइयों। स्वागत है आपका नवरात्रि की इस दिव्य यात्रा के 9वें और अंतिम पड़ाव पर। आज महानवमी है, वो दिन जब हमारी 9 दिनों की भक्ति, हमारी पूजा, हमारी हर प्रार्थना अपनी संपूर्णता को पाती है। यह दिन उस अंतिम मंजिल का है जहां भक्त को उसकी साधना का सबसे मीठा फल मिलता है। और यह फल देने वाली देवी हैं स्वयं मां सिद्धिदात्री। क्या आप जानते हैं कि सिद्धिदात्री नाम का सच्चा और गहरा अर्थ क्या है? सिद्धि यानी केवल चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन में पूर्णता, ज्ञान और हर कार्य को करने की क्षमता। और दात्री यानी उस क्षमता को देने वाली। कल्पना कीजिए उस मां की जो स्वयं पूर्ण है और अपने हर बच्चे को पूर्णता का आशीर्वाद देती हैं। जरा उनके स्वरूप का ध्यान कीजिए। मां एक पूर्ण खिले हुए कमल के फूल पर विराजमान है। यह कमल हमें सिखाता है कि संसार के कीचड़ में रहकर भी पवित्र और सुंदर कैसे रहा जा सकता है। उनकी 4 दिव्य भुजाएं हैं। एक हाथ में वे शंख धारण करती हैं, जिसकी पवित्र ध्वनि से ब्रह्मांड का कोना कोना जागृत हो जाता है। दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, जो धर्म का पहिया है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य का चक्र हमेशा चलता रहता है। तीसरे हाथ में गदा है, जो अहंकार और अधर्म पर प्रहार करने की शक्ति का प्रतीक है। और चौथे हाथ में स्वयं कमल का पुष्प है, जो वैराग्य और ज्ञान का वरदान देता है। उनकी महिमा ऐसी है कि जब वे प्रकट होती हैं, तो केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि स्वर्ग के देवता, पाताल के असुर, वनों के यक्ष और आकाश में विचरने वाले गंधर्व सब हाथ जोड़कर उनकी स्तुति में खड़े हो जाते हैं। हर कोई उनकी कृपा का एक कण पाने के लिए तरसता है। पर आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूं, वो उनकी सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमयी और सबसे महान कथा है। यह वो कथा है जो हमें बताती है कि वो कौन सी शक्ति है जिसके बिना स्वयं महादेव भी अधूरे हैं। चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं। उस समय में जब कुछ भी नहीं था। ना यह धरती थी, ना आकाश, ना सूरज, ना चांद। चारों ओर केवल अंधकार और शून्य था। उसी महाशून्य के बीच एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में मां आदि पराशक्ति प्रकट हुई। और फिर उन्हीं की इच्छा से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव, जो संहार के देवता थे, उनके पास अपार शक्ति थी, पर वे स्वयं को अपूर्ण महसूस करते थे। वे जानते थे कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें पूर्णता प्रदान कर सकती है। और इसी पूर्णता को पाने के लिए भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर बैठकर आदि पराशक्ति की घोर तपस्या आरंभ की। युग बीत गए, सदियां गुजर गईं, भोलेनाथ एक ही आसन में बिना हिले डुले केवल मां के ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। तब उनकी उस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें अपने सिद्धिदात्री स्वरूप में दर्शन दिए। वह क्षण कैसा रहा होगा? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं और उनके सामने स्वयं मां सिद्धिदात्री खड़ी थीं। उनका तेज करोड़ों सूर्यों से बढ़कर था और उनकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड की ममता झलक रही थी। मां ने प्रसन्न होकर कहा, हे महादेव, आपकी तपस्या सफल हुई। मांगिए, क्या वरदान चाहते हैं? तब मां ने भगवान शिव को एक एक करके अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा जैसी 8 महासिद्धियां और 10 अन्य गौण सिद्धियां प्रदान कीं। ये वही सिद्धियां थीं जिन्हें पाकर भगवान शिव सर्वशक्तिशाली और सर्वसमर्थ बने। वे एक अणु से भी छोटे और एक पर्वत से भी विशाल हो सकते थे। वे मन की गति से कहीं भी आ जा सकते थे। लेकिन कहानी का सबसे अद्भुत मोड़ तो अब आने वाला था। यह सब देने के बाद मां सिद्धिदात्री मुस्कुराईं और उन्होंने शिव को वह वरदान दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मां सिद्धिदात्री ने अपने योग बल से अपना आधा शरीर, अपना बायां अंग, भगवान शिव के शरीर में विलीन कर दिया। उसी क्षण भगवान शिव का स्वरूप अर्धनारीश्वर हो गया, जिसमें आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का था। वे शक्ति के साथ मिलकर पूर्ण हो गए। यह कथा हमें यही सिखाती है कि शिव और शक्ति अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं। इस संसार में कोई भी पुरुष स्त्री के बिना और कोई भी स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है। अब आप सोच रहे होंगे, बहनों, कि इस महान कथा का हमारे साधारण जीवन से क्या लेना देना है। तो सुनिए, मां की दी हुई सिद्धि का अर्थ हमारे लिए अलग है। जब एक मां अपने बिखरे हुए परिवार को प्रेम से जोड़कर रखती है, तो यह मां सिद्धिदात्री की ही कृपा से मिली सिद्धि है। जब एक गृहिणी कम आमदनी में भी अपना घर सम्मान से चला लेती है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, तो यह मां की दी हुई सिद्धि है। हमारे खेत में जब अच्छी फसल होती है, हमारे बच्चे जब निरोगी रहते हैं और हमारे मन में जब संतोष और शांति रहती है, तो विश्वास मानिए, यह सब मां सिद्धिदात्री का ही आशीर्वाद है। जब हम इन 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा कर लेते हैं, तो अंत में मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमें सभी 9 देवियों की पूजा का फल एक साथ मिल जाता है। आज के दिन हमारी नवरात्रि की पूजा मां की आराधना के बिना अधूरी है। आज का दिन मां को धन्यवाद देने का दिन है कि उन्होंने हमें 9 दिनों तक अपनी सेवा और भक्ति करने का अवसर और शक्ति दी। तो आइए हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करें, हे मां सिद्धिदात्री,
हमारी इस 9 दिन की पूजा पाठ को सफल करना। हमें ज्ञान, विवेक और संतोष का आशीर्वाद दो। इन 9 दिनों में हमारे मन में जो भक्ति और पवित्रता आई है वह हमारे हृदय में साल भर बनी रहे। हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, मां सिद्धिदात्री की जय। जय माता दी।